हे व्हाट्सअप बडीज़। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है पनिशर वॉरजोन, जिस पे एक आदमी शहर के सारे गलत काम करने वाले गैंगस्टर को जान से मार देता है। लेकिन उसके पीछे शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर पड़ जाते हैं। हर कोई उसे मारना चाहता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से, जहाँ कुछ गाड़ियाँ आकर रुकती है। उस गाड़ी से बिली नाम का गैंगस्टर बाहर आता है, जो अपने बॉस डॉन गैंगस्टर से मिलने आता है। दोनों के बीच बहस हो जाती है, जहाँ डॉन बिली का मजाक उड़ाने लगता है। बिली को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉस को जान से मारने ही वाला होता है। तभी निकी बीच में आकर दोनों को शांत करता है और बिली को वहां से ले जाता है। डॉन अब यहाँ पे अपने सारे दोस्तों के साथ पार्टी करने लगता है। तभी अचानक से पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। तभी वहाँ एंट्री होती है फ्रैंक कैसल की, जिसे सभी लोग पनिशर भी कहते हैं। फ्रैंक सभी को एक एक करके मारने लगता है और वो लास्ट पे डॉन को भी मार देता है। अब बिल्डिंग के बाहर जो पुलिस वाले डॉन के ऊपर नजर रखे हुए थे, उन्हें गोलियों की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही अंदर की ओर जाते हैं, वो पुलिस वाला फ्रैंक को गन पॉइंट में ले लेता है। फ्रैंक पीछे घूमता है। पुलिस वाला डर जाता है और वो उसे जाने के लिए कहता है और खुद को ही मारने लगता है, ताकि वो सबको बता सके कि पनिशर ने उसे मारा है। दूसरी तरफ अब हम बिली के ठिकाने को देखते हैं, जहाँ बाहर से 3 लोग बिली से मिलने आते हैं, जो बिली के ड्रग्स का धंधा संभालते हैं। बिली तीनों को उनका काम समझाने लगता है। तभी हम देखते हैं बिली के फार्म हाउस के बाहर फ्रैंक आ चुका है। फ्रैंक एक एक करके बिली के सभी लोगों को मारने लगता है, जो बाहर निगरानी कर रहे होते हैं। फ्रैंक बिल्डिंग के अंदर घुसता है, जहां वो निकी को मार देता है। लेकिन फ्रैंक को यह नहीं मालूम था कि निकी एक अंडरकवर एजेंट है। फ्रैंक आगे बढ़कर बिली के लोगों को एक एक करके मारने लगता है। तभी बिली भी सामने आकर फ्रैंक के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। फ्रैंक बिली को ग्लास क्रैशिंग मशीन पे धक्का मार देता है और मशीन को चालू कर देता है और बिली धीरे धीरे मशीन के अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फ्रैंक पीछे के रास्ते से वहाँ से भाग जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बिली जिंदा बच गया है और उसका चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अगले दिन निकी का फ्यूनरल होता है, जहाँ उसके बीवी बच्चे काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं और निकी का दोस्त पॉल भी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। पॉल अपने सीनियर FBI मिलर के ऊपर भड़क जाता है और कहता है, तुम्हें मालूम था कि इस काम पे काफ़ी खतरा है, फिर भी तुमने उसे वहाँ अंडरकवर एजेंट बनाकर बिली के गैंग पे भेजा। मिलर कहता है, निकी को बिली ने नहीं, पनिशर ने मारा है। अगर मुझे मालूम होता कि वहाँ फ्रैंक आने वाला है तो मैं उसे वहाँ कभी नहीं भेजता। पॉल निकी के वाइफ के पास जाकर उसे कहता है कि वो निकी का बदला पनिशर से लेकर रहेगा, लेकिन निकी के वाइफ को अब यह सब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम वहाँ देखते हैं फ्रैंक को, जो अपनी बीबी और बच्चों के कब्र में जाकर रोने लगता है और याद करने लगता है कि कैसे शहर के गुंडों ने उसके बीबी और बच्चों को मार दिया था। उसके बाद फ्रैंक एक पनिशर बना, ताकि वो शहर के सारे गैंगस्टर को मार सके। इधर पॉल पहुंचता है FBI के सीनियर सफिटियो के पास और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसके पास पनिशर को पकड़ने का चांस था, फिर भी उन्होंने उसे जाने दिया। सफिटियो कहता है, हम जितना कर सकते हैं उतना हमने किया। अगर तुम्हें पनिशर के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो मार्टिन के पास जाकर पूछताछ कर सकते हो। मार्टिन पॉल को बताता है कि फ्रैंक पहले एक स्पेशल फोर्स में था, लेकिन माफिया ने उनके पूरे फैमिली को मार दिया। उसके बाद फ्रैंक ने सभी से बदला लेने का फैसला किया और जिन जिन माफिया ने उसके बीबी और बच्चों को मारा था, सभी को उसने मार दिया। तभी फ्रैंक को मालूम पड़ता है कि ऐसे लोग शहर पे बहुत सारे हैं, जो क्राइम करने के बावजूद शहर पे खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए फ्रैंक ने डिसाइड किया है कि वो अकेले सभी को निपटा देगा और फ्रैंक किसी भी कानून को नहीं मानता है। इधर फ्रैंक के घर पे उसका दोस्त माइक्रो मिलने आता है और उससे कहता है कि सुना है तुमने एक FBI एजेंट को मार दिया है और पूरे पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे पड़ गई है। फ्रैंक कहता है, मुझे भी काफ़ी बुरा लगा है कि मैंने एक बेगुनाह ऑफिसर को मार दिया, जिसकी एक पूरी फैमिली है। फ्रैंक इस बात को भूल नहीं पा रहा था। इधर बिली, जो फ्रैंक के हमले पे जिंदा बच गया था और उसके पूरे चेहरे पे अब बैंडेज लगा हुआ था, तभी बिली का आदमी आकर बिली को बताता है कि निकी एक अंडरकवर एजेंट था, जो हमारे ऊपर नज़र रख रहा था। बिली काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पैसे की देखभाल निकी करता था और निकी के पास उसके बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। PG कहता है, निकी के घर में अभी भी उसकी बीबी बच्चे रहते हैं, हो ना हो वो पैसे वहीं होंगे। तभी एक डॉक्टर बिली के पास आता है, जिसने उसकी जान बचाई थी। डॉक्टर बिली के चेहरे से उसका बैंडेज उतारता है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि उसका चेहरा कभी ठीक नहीं हो सकता। बिली ठहरा एक सनकी आदमी वो डॉक्टर को वहीं निपटा देता है और अपनी गाड़ी पर बैठकर जाने लगता है, जहाँ बिली PG से कहता है, पहले तो मुझे मेरे पैसे चाहिए, फिर मैं उस फ्रैंक को काफ़ी बेरहमी से मारूंगा। इधर हम जिमी को देखते हैं, जो कि एक पागल खाने में एडमिट है। लोगों का मानना है कि जिमी एक साइको आदमी है। इंटरेस्टिंगली जिमी बिली का भाई है। हॉस्पिटल पे एक आदमी जिमी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करता है।
तभी वहाँ बिली आ जाता है। जिमी को तो विश्वास नहीं होता कि बिली उसे छुड़वाने के लिए आया गया है। जिमी बिली की तारीफ करता है कि तुम अब पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, लोग तुमसे और भी ज़्यादा डरेंगे। बिली जिमी को आज़ाद कर देता है। जिमी सबसे पहले उस आदमी को मार देता है जो उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था। सभी लोग होटल पहुंचते हैं जहां बिली अपना बिगड़ा हुआ चेहरा शीशे पे देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी जिमी वहां आकर बिली से कहता है कि मैं तुम्हारा बदला फ्रैंक को बेरहमी से मार कर लूँगा, और जिमी होटल पे लगे सारे शीशे को तोड़ने लगता है। बिली यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। दूसरी तरफ फ्रैंक निकी की वाइफ एंजिला के घर पे कैश लेकर जाता है ताकि वो उनको फाइनेंशियली मदद कर सके, क्योंकि उसे निकी के मारने का काफ़ी ज़्यादा दुख भी था। तभी वहाँ एंजिला आ जाती है और वो फ्रैंक को गन पॉइंट में रखकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जो क्रिस्टो नाम के आदमी से ड्रग्स डील कर रहा होता है, लेकिन क्रिस्टो का आदमी बार बार बिली के चेहरे का मजाक उड़ाने लगता है, तो बिली उस आदमी को वहीं निपटा देता है। दोनों गैंग के लोग एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान देते हैं, लेकिन क्रिस्टो सभी को शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे मालूम है खून खराबे से किसी का भी भला नहीं होगा। क्रिस्टो बिली के ड्रग डील करके वहाँ से चला जाता है। इधर फ्रैंक अपने दोस्त माइक्रो से मिलता है और कहता है कि मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तभी माइक्रो कहता है बिली अभी जिंदा है और वो तुम्हें मारने के लिए उतावला हो रहा है, और वो निकी के पूरे फैमिली को भी मारना चाहता है क्योंकि निकी ने उसको धोखा दिया है। फ्रैंक कहता है मेरा आखिरी शिकार बिली होगा। दूसरी तरफ पॉल मार्टिन के पास जाकर फ्रैंक को पकड़ने के लिए प्लानिंग बनाने लगता है। इधर फ्रैंक बिली के आदमियों को मार मार कर बिली का पता पूछता है, जहाँ फ्रैंक को मालूम पड़ता है कि बिली निकी के वाइफ एंजिला के घर गया हुआ है। फ्रैंक उसे वहीं मार देता है। इधर पॉल को मालूम पड़ जाता है कि फ्रैंक कहाँ पे है। पॉल जाकर फ्रैंक को पकड़ लेता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। इसी बीच पॉल फ्रैंक का हाथ पे हथकड़ी लगा देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके, और वो पुलिस को कॉल कर देता है। फ्रैंक कहता है मुझे छोड़ दो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ बिली अपने भाई जिमी के साथ एंजिला के घर पहुँचता है और अपने पैसों को ढूंढने लगता है। उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। बिली बार बार एंजिला से पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन एंजिला कहती है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तभी एक पुलिस गाड़ी जो पेट्रोलिंग कर रही होती है उसे घर से तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आती है। पुलिस चेक करने जाती है। जिमी दोनों पुलिस वालों को वहीं मार देता है। एंजिला को डर लगने लगता है कि कहीं उसकी बेटी को वो कुछ ना कर दे, तो इसलिए एंजिला बिली को निकी के लोकर के बारे में बता देती है। इधर पॉल पहुंचता है एंजिला के घर पे। पॉल मार्टिन से फ्रैंक का ध्यान रखने के लिए कहता है। पॉल जब अंदर घुसता है तो वो देखता है कि बिली के आदमियों ने निकी के 20 बच्चों के ऊपर गन तान रखा था। बिली का आदमी पॉल को से कहता है ज्यादा होशियारी मत करना, नहीं तो दोनों मरेंगे। पॉल सरेंडर करके टेबल पे बैठ जाता है। इधर बिली जब निकी के लोकर को खोलता है वो पूरी तरीके से खाली था। वो गुस्से में गोली चलाने लगता है। इधर फ्रैंक आकर बिली के दोनों आदमी को मारकर एंजिला और उसकी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। इधर जिमी और बिली पॉल के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। तभी दोनों की गोली खत्म हो जाती है और पॉल दोनों को वहीं अरेस्ट कर लेता है। इधर फ्रैंक एंजिला और उसकी बेटी को लेकर अपने ठिकाने पे ले जाता है। इधर मिलर बिली और जिमी से कहता है तुम लोग तो मामूली से गुंडे हो, तुम्हें पकड़कर मेरा कोई फायदा नहीं है। अब मिलर यहाँ पे बिली से सौदेबाजी करता है कि तुम मुझे क्रिस्पो को पकड़ा कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर लगे सारे चार्जेस को हटा दूंगा। जिमी और बिली मान जाते हैं। बिली क्रिस्टो को ड्रग्स डील करने के बहाने बुलाता है और सभी पीछे से FBI वाले आकर क्रिस्टो को पकड़ लेते हैं और मिलर जिमी और बिली को आज़ाद कर देते हैं। जहां मिलर दोनों को बताता है कि फ्रैंक अभी माइक्रो नाम के बंदे के काफ़ी करीब है जो उसका दोस्त है। इधर कार्लोस फ्रैंक को आके बताता है कि माइक्रो की माँ बीमार है, इसलिए वो अभी घर पे है। फ्रैंक कार्लोस को एंजिला और उसकी बीबी बच्चों के पास रहने बोलकर माइक्रो के घर जाता है, जहाँ माइक्रो घर पे नहीं था और उसकी माँ का भेजा भी गायब था। फ्रैंक समझ जाता है कि यह काम बिली का है। फ्रैंक सीधा अपने फार्म हाउस जाता है जहाँ एंजिला और उसकी बेटी गायब थी और कार्लोस को भी बिली ने मार दिया था। अब फ्रैंक जाता है पॉल के पास और उसे पूछता है कि जिमी और बिली आज़ाद कैसे हो गए। बिली ने FBI को क्रिप्सो को पकड़ने में मदद की, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि सभी लोग आपस में मिले हुए हैं। फ्रैंक कहता है बिली ने मेरे दोस्त माइक्रो को मारा, एंजिला और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। पॉल कहता है मुझे तो अब कानून पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम जिमी और बिली को मारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फ्रैंक अब जाकर गन वगैरह को लोड करने लगता है। इधर पॉल टिब्रो के पास जाता है और कहता है मुझे मालूम है तुम्हारे 2 बेटे को बिली ने कहाँ छिपाया है।
अगर तुम हमारी मदद करो बिली को मारने पे तो वो दोनों आज़ाद हो सकते हैं। अब इधर टिब्रो के लोग बिली के अपार्टमेंट जाकर बिली के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलीबारी होने लगती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर फ्रैंक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और एक एक करके सभी को ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। तभी जिमी फ्रैंक के ऊपर हमला कर देता है। जिमी और फ्रैंक के बीच फाइट होती है। जिमी को मालूम पड़ जाता है कि वो फ्रैंक को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो भागकर उस हॉल में पहुंच जाता है जहां उसने सभी को बंधक बना रखा था। बिल्ली माइक्रो पे गन तान देता है और जिमी एंजेला और उसकी बेटी पे। बिली कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो अपने दोस्त को मरने दो या फिर एंजेला और उसकी बेटी को। फ्रैंक जिमी को गोली मार देता है और बिली माइक्रो को, और वो उन दोनों को शूट करने ही वाला होता है। तभी फ्रैंक बीच में आ जाता है जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहना हुआ था, और वो बिली को काफी तड़पा तड़पा कर मारता है और आखिर में उसे आग में डाल देता है। तभी वहाँ पॉल आ जाता है और फ्रैंक को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी एंजेला फ्रैंक से कहती है तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने निकी को जानबूझकर तो नहीं मारा होगा, इसलिए मैंने तुमको माफ कर दिया है। मिलर यहाँ फ्रैंक से कहता है तुम्हें अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, सभी क्रिमिनलों को तो तुमने मार दिया। तभी एक गुंडा एक आदमी को लूटने वाला होता है। तभी पीछे से फ्रैंक आकर उसे गोली मार देता है। फ्रैंक समझ जाता है कि यह काम कभी खत्म नहीं होने वाला है, और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।